एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसने कि पूरे साइंस को हिला दिया। साइंस को भी समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है। वो भी सोचने के लिए मजबूर हो गया था कि क्या सच में आत्मा होती है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भूत प्रेत होती है, इसका कोई ठोस सबूत है क्या? तो आज आपको सबूत ही मिलने वाले हैं कि क्या सच में आत्मा होती है, और साइंस की भाषा में ही समझाने वाला हूँ आपको कि इसका पूरा ठोस सबूत मिलने वाला है आज आपको। लेकिन भूत होते हैं या नहीं ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे मानते हो या नहीं। अगर आप मेरा ओपिनियन पूछोगे तो मैं मानता हूँ, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो साइंस से परे हैं। यहाँ पे बहुत सारी अजीबो गरीब घटना होती रहती है जो कि साइंस से बहुत दूर है। साइंस को उस चीज की खबर ही नहीं मिलती है जिसे कि कैमरे में भी रिकॉर्ड नहीं किया गया है। साइंस उन चीजों पे बिलीव करती है जो चीजें उसे दिखता है, तो ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो साइंस से बहुत दूर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये होता ही नहीं। तो मैं साइंस को भी मानता हूँ और पैरानॉर्मल को भी, जो चीजें एब नॉर्मल होती हैं। तो चलो फिर साइंस को उसकी भाषा में समझाते हैं और आज पैरानॉर्मल की दुनिया में चलने वाले हैं। तो चलो फिर पैरानॉर्मल की दुनिया में चलते हैं। सो लेट्स गेट। तो पहले जानते हैं कि हमारा शास्त्र क्या कहता है इसके बारे में। हमारा शास्त्र ये कहता है कि हमारे मरने के बाद, यानी कि अगर कोई इंसान आत्महत्या कर लेता है या फिर किसी घटना के कारण समय से पहले ही उसकी मौत हो जाती है, मतलब कि जैसे उसकी उम्र 100 साल की है और वो किसी घटना से 45 साल की एज में ही उसकी मौत हो जाती है, उसके बाकी के बचे हुए साल इस धरती पे एक आत्मा के ही रूप में रहती है और समय पूरा होने के बाद ही उसे मुक्ति मिलती है। और इसी बीच जो भी उसकी अधूरी इच्छा रह जाती है वो अपनी उसी भूख को मिटाने के लिए किसी शरीर को इस्तेमाल करता है। और भूत उन लोगों के शरीर को इस्तेमाल करता है जो कि अंदर से कमजोर होते हैं, ताकि वो अपने बचे हुए इच्छा को पूरा कर सके। और ये भी कहा जाता है कि भूत ये भी तय कर सकते हैं कि वो किसी को दिखाई दे और किसको नहीं, इसलिए भूत किसी को दिखाई देते हैं तो किसी को नहीं। और साइंस इसी आत्मा को आत्मा नहीं मानती है, वो इसे सिर्फ एक एनर्जी के रूप में देखती है जो कि कभी खत्म नहीं होती है। तो अब इस पे कई लोग ये बोलेंगे कि क्या तू अंधविश्वास को फैला रहा है, तो मैं इनको बता दूं मैं भी अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करता हूँ, क्योंकि जो चीजें सच हैं वो सच हैं। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिसाइड करो ना कि क्या करना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस पे बिलीव करते हो या नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो शास्त्र पे बिलीव नहीं करते हैं, तो चलो फिर साइंस की भाषा में ही समझते हैं। साइंस वैसे भी शास्त्र को नहीं मानती है। वैसे ही एक डॉक्टर थे जो कि शास्त्र को नहीं मानते थे और इनका नाम था डॉक्टर फैनफील्ड। उन्होंने अपनी एक बुक द मिस्ट्री माइंड में एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया था। उन्होंने ब्रेन के सिस्टम को समझने के लिए एक सब्जेक्ट को लिया और उसके ब्रेन में एक हाईटेक सिस्टम लगाया। उसके बाद उसने उसके ब्रेन को पूरा कवर कर दिया हाईटेक मशीनों से, और फिर फैनफील्ड ने उसे उसके हाथ को ऊपर करने को कहा और बंदे ने हाथ को ऊपर करके कहा अब मैंने हाथ को ऊपर कर लिया है। फिर हाथ को नीचे करते हुए कहता है कि अब मैंने हाथ को नीचे कर लिया है। और जब उसने अपने हाथ को ऊपर से नीचे किया तब उसके ब्रेन के एक पार्ट में एक्टिविटी हुई और अगली बार डॉक्टर ने बिना उसके बताए उसी हाईटेक मशीन से उसी जगह पे एक्टिविटी किया और उसका हाथ उठ गया। और उस बंदे ने कहा मेरा हाथ उठ गया है। फिर डॉक्टर ने पूछा कि क्या हाथ तुमने जानबूझकर उठाया है? उस बंदे ने कहा नहीं, ये हाथ अपने आप ही उठ गया है। और फिर डॉक्टर ने ब्रेन के उसी जगह पर एक्टिविटी की तो उसका हाथ नीचे हो गया। इस बार फिर उस बंदे ने कहा मेरा हाथ नीचे हो गया लेकिन मैंने नहीं किया। मतलब समझ रहे हो आप? अब मेरी बातों को आप ध्यान से सुनो। दोनों ही कंडीशन में हाथ ऊपर नीचे हुआ, लेकिन दूसरे केस में उसका ब्रेन डॉक्टर की बात सुन रहा था। मतलब डॉक्टर ने उसके ब्रेन में एक्टिविटी किया था तो उसके ब्रेन ने हाथ को ऊपर से नीचे करवाया। मतलब कि जो ब्रेन था उसी ने हाथ को ऊपर से नीचे करवाया था। लेकिन पहले केस में कौन था जिसने ब्रेन को एक्टिवेट किया था? मतलब कि पहले केस में उसके ब्रेन में कोई तो था जो उसे एक्टिवेट कर रहा था, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। मतलब आओ इसे सिंपल तरीके से समझते हैं। पहले वाले केस में उस इंसान के अंदर कुछ तो था जो कि ब्रेन को एक्टिवेट कर रहा था, जिसकी वजह से हाथ ऊपर नीचे हो रहा था, क्योंकि दूसरे केस में डॉक्टर के हाथ में ब्रेन था। लेकिन पहले वाले केस में उस इंसान के अंदर ऐसा क्या था जिसने कि ब्रेन के उसी पार्ट को एक्टिवेट किया था? क्योंकि ब्रेन तो खुद से चलेगा नहीं, उसे भी चलाने वाला उसके अंदर मौजूद था। समझ पा रहे हो आप क्या हो रहा है? और इसी एक्सपेरिमेंट को पूरी तरह से समझने के लिए डॉक्टर ने कई लोगों पे रिसर्च किया, लेकिन हर बार सेम रिजल्ट आया। एक्चुअली में डॉक्टर ने ये एक्सपेरिमेंट इसलिए किया था ताकि वो प्रूव कर सके कि कॉन्शियसनेस, आत्मा, ये सब चीजें सिर्फ एक दिमाग का खेल होती है। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट तो बिल्कुल अलग आया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद ये प्रूव हो गया कि कुछ तो है जो हमारे ब्रेन को चला रही है, क्योंकि
क्योंकि दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है जिससे चला कोई और रहा है, कोई बाहर की एनर्जी है जो हमसे ये कह रही है कि तुम ये काम करो। वैसे ही हमारे मरने के बाद ब्रेन में सारी केमिकल मौजूद होती है, तब तो वो खुद से क्यों नहीं चल पाती है, जबकि जितने केमिकल जिंदा रहने पे रहता है उतना मरने के बाद भी रहता है, तो दिमाग खुद से क्यों नहीं चल पाता है। और यही से ये प्रूव्ड हो गया कि हमारे बॉडी के अंदर आत्मा होती है, आत्मा ही है जो मरने के बाद नहीं रहती है, और हमारे बॉडी को वही है जो चला रही है, क्योंकि ब्रेन तो खुद से कोई एक्टिविटी कर नहीं सकता है, उसे भी कोई चलाने वाला होता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरी बातों को ही मानो, ये आपकी मर्जी है, मैंने तो बस प्रूव किया है, वो भी साइंस की लैंग्वेज में और सबसे आसान तरीके से। और दूसरा है अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि एनर्जी को ना तो खत्म किया जा सकता है, ना तो पैदा किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। मतलब कि एनर्जी मास मैटर को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है, लेकिन कभी खत्म नहीं किया जा सकता है। तो इसका मतलब है अगर कोई इंसान मरता है तो फिजिकली तरह से वो कभी भी नहीं मरता है, मतलब फिजिकली बता रहा हूँ। किसी इंसान के मरने के बाद उसका रूप बदल जाता है, जैसे कि बॉडी को दफनाने के बाद वो बॉडी मिट्टी में ऑब्जर्व होकर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, और वो किसी पेड़ की एनर्जी के साथ मैटर में क्रिएट हो जाता है। मतलब कि एक तरह से कहे तो मरने के बाद बॉडी सड़ने के बाद किसी पेड़ या फिर कीड़े मकोड़े में ऑब्जर्व कर लिया जाता है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाता है। और हमारी बॉडी हमेशा इसी धरती पे रहती है, तो इसी तरह आत्मा भी एक एनर्जी है, जो कि साइंस आत्मा को एनर्जी ही कहती है, तो उसी की भाषा में समझते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि ये एनर्जी यानी कि हमारी आत्मा ये मरने के बाद जाती कहाँ है। तो जैसे हमारा बॉडी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाता है, लेकिन ये आत्मा जब कहीं बदलती ही नहीं तो जाती कहाँ है। तो इसका मतलब आत्मा इस धरती पे ही हमेशा रहती है, आत्मा के ही रूप में, क्योंकि आइंस्टाइन ने ही कहा था कि एनर्जी को खत्म नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसे एक रूप से दूसरे फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। तो आत्मा तो चेंज होती नहीं किसी और फॉर्म में, और ना ही खत्म हो सकती है। तो यही हुआ ना कि मरने के बाद आत्मा यही रहती है, जिसे हम लोग भूत कहते हैं। मैं पहले ही बता दूं ये दूसरा वाला थ्योरी है, इसे प्रूव नहीं किया गया है, लेकिन इसे मानना या ना मानना ये आप पर जाता है। मैंने तो आपको पूरे डिटेल के साथ समझा दिया है, और मैं शास्त्र और साइंस दोनों को मानता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अंधविश्वास फैला रहा हूँ, बल्कि मैं आपको सच बता रहा हूँ। बिलीव करना या ना करना ये आप पे डिपेंड करता है। और पेनफील्ड के बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप उसे बाय कर सकते हो। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हो तो कमेंट कर देना, उस पे भी वीडियो बना दूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि यार बेल आइकन नहीं दबाओगे तो नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो पे। सो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।